अगेन स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले यूपीटीयू यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम को भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं, जो 2009 के मॉडल पेपर को लिया गया है। मैं मॉडल पेपर के अनुसार आपको वीडियोस बनाकर दे रहा हूं। 2009, 10, 11, 12 इस तरह से 2018 तक मैं आपको कंप्लीट करके देने वाला हूं। जो आप तैयार कर लेते हैं तो यूपीटीयू यूपीएससी को आसानी से ज्ञान या निकाल सकते हैं। ठीक, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि सार्थक अंकों को उचित मान देते हुए 3.8 गुणे 10 के पावर -6 को 4.2 गुणे 10 के पावर -5 में जोड़ा जाए तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, ये दोनों मानों को अगर जोड़ा जाए तो क्या परिणाम होगा, ये ऑप्शन आपको इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, चलिए इसको हम हल करके बताते हैं कि हमें क्या क्या दिया है सार्थक अंक। एक दिया है 3.8 गुणे 10 की पावर -6 और दूसरा दिया है 4.2 गुणे 10 की पावर -5। ठीक है, ये दोनों मान दिया है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो सार्थक अंकों में क्या परिणाम होगा, ये चीजें बताना है। एक चीज याद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जितने भी वैल्यू आ रहे हैं वो आ रहे हैं पावर -5 में दिख रहा है, पावर -5 में दिख रहा है। तो इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, ये पावर 5 दिख रहा है तो इसको पावर 6 बना लेते हैं, ताकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आसानी होगी। जैसे 3.8 गुणे 10 की पावर -6 को जोड़ना है 4.2 गुणे 10 की पावर -5 में। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन अगर हम इसको 6 बना लेंगे तो इसको कॉमन करके भी आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 3.8 गुणे 10 के पावर -6 प्लस इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब 6 बनाएंगे तो इसके लिए मुझे एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है उस पॉइंट को मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 42.0। अब ये हो जाएगा 10 के पावर -6। इस पावर को एक बढ़ा दिया और ये दशमलव को यहां पे कर दिया। क्लियर है। अब दोनों में पावर -6 दिख रहा है, इसको मैं कॉमन कर लेता हूं। अब जोड़ेंगे 3.8 प्लस 42.0 को जोड़ लेते हैं तो यहां पे मिल जाएगा 42 और 3 45। 45.8 गुणे 10 के पावर -6 हो गया। क्लियर है। अब देखिए हमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो सभी -5 में दिया गया है, और मैंने क्या लाया, मैंने लाया 6 में। तो इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 बनाएंगे, इसके दशमलव को मैं इधर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.58 गुणे 10 के पावर -5। इसको मैंने 5 कर दिया, ये दशमलव उठा के मैंने यहां पे लगा दिया। मतलब क्या मिला, 4.58 गुणे 10 के पावर -5। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिख रहा है 4.58 गुणे 10 के पावर 5। तो ये ऑप्शन बहुत लोग टिक करेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सब लोग टिक कौन सा करेंगे, 4.58 गुणे 10 के पावर -5 ये टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आया, वही चीज आया 4.58 गुणे 10 के पावर -5। ये दोनों से बिल्कुल सेम मिल रहा है। लेकिन अगर सार्थक अंक को हम माने, सार्थक अंक को मानेंगे तो ये जो दशमलव के बाद 5 आता है और उसके बाद अगला जो अंक आता है, जैसे 8 है, अगर ये 5 से अधिक होता है तो मैं इसको चेंज करता हूं सार्थक अंक के अनुसार। तो ये 8 है, मतलब 5 से अधिक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 गुणे 10 टू द पावर -5। अब देखते हैं क्या ये भी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन में ये भी आपको दिया गया 4.6 गुणे 10 टू द पावर -5। अब एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि सार्थक अंक बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि सार्थक अंकों को उचित मान देते हुए इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या परिणाम होगा। तो इसका मेन परिणाम होगा बी नंबर, 4.6 गुणे 10 टू द पावर -5, क्योंकि मैं सार्थक अंक को क्या किया हूं, चेंज किया हूं। यहाँ पे आंसर तो ये आया था, लेकिन ये 5 से अधिक होने की वजह से सार्थक अंक में चेंज हो गया, जो 6 हो गया। पहले 5 था, वो 6 हो गया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 176.4 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद पुल पर से नीचे नदी में गिराई जाती है। 3.9 सेकेंड के पश्चात दूसरी गेंद सीधी रेखा में फेंकी जाती है। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए ताकि दोनों गेंद एक ही साथ पानी में गिरे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत कठिन बन जाता है।
चार ऑप्शन आपके सामने भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो गेंद है, एक तो पहली गेंद एक गेंद है और एक यहाँ पे दिख रहा है दूसरी गेंद है ना, दूसरी गेंद। तो यहाँ पे दो गेंदों का जिक्र किया गया, तो मैं दोनों गेंदों को अलग अलग ज्ञात करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे पहली गेंद के लिए, पहली गेंद के लिए। ठीक है, तो पहली गेंद के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हाफ GT²। ठीक, तो 1/2 इंटू जी का वैल्यू क्या है 10 गुणे टी, मतलब जो ये मान दिया गया वो टोटल क्या दिया गया ये भी समझ लीजिए। तो वो दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा है कि 176.4 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये टोटल वैल्यू ही दे दिया गया है किसकी 1/2 GT², इसका मान ही दे दिया गया कितना 176.4 इसका मान दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 जी का मान 10 और टी ये हो गया T², इन टोटल का मान कितना है 176.4। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे पहली गेंद के लिए टी का मान ज्ञात करेंगे, समय के लिए तो क्या करेंगे, तो T² बराबर 176.4। अब ये 2 का गुणा हो जाएगा और ये 10 नीचे चला जाएगा। ठीक, अगर टी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2 है उसको पक्षांतर करेंगे वो रूट में बदल जाएगा, ये हो गया रूट में 176.4 गुणे 2/10। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको करना है हल, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको पहले छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा और 5 से इसको भाग दीजिए। ठीक है, t बराबर रूट 176.4 को 5 से भाग दीजिए, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वही होगा t का मान जो आएगा 5.9 सेकेंड में। तो पहली गेंद के लिए समय मैंने ज्ञात कर लिया जो 5.9 सेकेंड आ चुका है। अब बात करेंगे दूसरी गेंद के लिए, तो चलिए दूसरी गेंद के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी गेंद के लिए क्वेश्चन में बोला था कि t का मान जो है वो है 3.9 सेकेंड पश्चात, तो मैंने ले लिया t बराबर 3.9 सेकेंड पश्चात। जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिख रहा था 3.9 सेकेंड के पश्चात, तो यही वैल्यू मैंने दूसरे गेंद के लिए ले लिया है। तो चलिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे प्रारंभिक वेग के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ GT²। ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें u की वैल्यू प्रारंभिक वेग की वैल्यू आसानी से ज्ञात हो सकती है। तो u छोड़ देते हैं, इंटू t का मान है 3.9 दूसरे गेंद के लिए, ये हो गया, अब प्लस 1/2 इंटू जी का मान भी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो जी का मान यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, वो है 10 इंटू टी का मान फिर पुट करना है जो मैंने पुट किया था 3.9 की पावर 2। क्लियर है, इस तरह से मैंने कर लिया। और ये टोटल मान कितना दिया गया था, टोटल में क्वेश्चन में ही दिया गया था कि 176.4 मीटर ऊंचाई के लिए है, तो ये दूसरी गेंद के लिए भी अप्लाई होगा जो 176.4 मीटर ऊंचाई था। ठीक, अब ज्ञात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिएगा, ये हो जाएगा 3.9 u, ये u है, अब प्लस ये 5 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 3.9 को 2 बार गुणा कर लेते हैं बराबर 176.4। इसको भेजेंगे इधर माइनस में कर लेते हैं, 3.9 u इजिकल टू 176.4 माइनस करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसमें हम सबका गुणा कर लेते हैं एक साथ। तो इन तीनों का गुणा करने पे जो आया है वो आया है 76.5। क्लियर है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे और इसको भाग देंगे, तो u बराबर, इसको पहले घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 100.35 और 3.9 से भाग देंगे 3.9। क्लियर है। अब इसके बाद भाग देंगे तो क्या मिलेगा, u बराबर, इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 2 स्थान 0.10 ऊपर बढ़ा के हम इसको भाग देंगे, तो ये टोटल वैल्यू हमारा मिल जाएगा 25.73। ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग का मान। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा। ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, या ऐसे भी कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 100 सेमी त्रिज्या मतलब r की वैल्यू दिया गया है कि वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई एक वस्तु का आवर्तकाल दिया है 2 सेकेंड, तो अभिकेंद्री त्वरण कितना होगा। 4 ऑप्शन भी आपको इस तरह से दिया रहेगा। तो अभिकेंद्री त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण जो होता है उसका फॉर्मूला बताते हैं। अभिकेंद्र त्वरण,
पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो आप नहीं याद कर सकते। त्वरण दिख रहा है तो मतलब A बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ओमेगा का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर N स्क्वायर और ये R। तो इस तरह से ये हो गया अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला। इसमें हमें वैल्यू रखना पड़ेगा 4 पाई स्क्वायर इनटू आवर्तकाल जो दिया गया है वो दिया गया है 2, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करेंगे तो वो 1 अपान क्या होता है, आवर्तकाल के लिए 1 अपान n होता है, बराबर आवर्तकाल होता है। तो n की वैल्यू कितना दिया है, हमें 2 सेकंड दिया गया है, या n बराबर ज्ञात करेंगे तो 1 अपान t, यहाँ से फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से n बराबर 1 अपान t होगा और t समय बराबर 2 सेकंड दिया तो 1 अपान 2 मिल जाएगा। ठीक, n बराबर क्या मिल जाएगा 1 अपान 2, तो यही वैल्यू n की रखेंगे 1 अपान 2 इसका स्क्वायर इनटू R। त्रिज्या के लिए बोला गया है 100, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार, तो ये सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे इसको, अगर वृत्ताकार है पूरा तो 100 सेंटीमीटर यहां तक आएगा। अगर हम वृत्ताकार लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर इधर भी लेंगे, 100 इधर हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा, तो ये 100 क्या मिल जाएगा 100/100। इसको सॉल्व करते हैं, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 4, 4 से 4 कैंसिल क्योंकि स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिल जाएगा केवल पाई स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिखेंगे पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.86 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन में देखते हैं क्या ये दिया गया है 9.86 मीटर, मतलब ए नंबर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 5.0 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 800 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित करके एक चालक के माध्यम से विसर्जित किया गया है। विसर्जन के समय चालक को दी गई ऊर्जा निम्न में है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है ये चीजें आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बताते थे चालक को दी गई उष्मा क्या होता है, फॉर्मूला बता देते हैं। उष्मा 1/2 CV स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/2 C बराबर कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 5.0 माइक्रोफैरेड, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारा है गुणे 5.0, तो ये मैंने रख लिया। गुणे हमें जो V दिख रहा है वो कितना दिया गया है, वोल्ट हमें दिया गया 800 वोल्ट, तो ये वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे रख लेते हैं 800, उसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये काट नहीं सकते, 1/2 गुणे 5, 8 8 के 64 और इसमें 4 0, तो इसको सॉल्व करना है, ये 2 से काट लेंगे, ये 32 हो जाएगा, फिर उसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको गुणा करेंगे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा जूल, मैंने इसको जूल में चेंज कर दिया। ठीक, तो इतना देखते क्या ऑप्शन में दिया गया है 1.6 जूल, देखिए ये दिया गया है, सी नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है एक दूरदर्शी के 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी 0.3 मीटर तथा 3 सेंटीमीटर क्रमशः है। देखिए पतले के लेंस दिया है, एक 3 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में, ये चीजें ध्यान में रखना है, 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में। चंद्रमा पर फोकस करने पर अभिदृश्यक लेंस पर बनने वाला कोण हमें दिया है 0.5 अंश है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया जाने वाला कोण पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा कोण होगा ये चीजें हमें बताना है। ठीक, तो इसके लिए दूरदर्शी के लिए ये चीजें हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं दूरदर्शी के लिए, दूरदर्शी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा अपान अल्फा बराबर F0/FE। 2 लेंस के लिए हो गया, यहाँ पे 2 लेंस मैंने यूज कर लिया। ठीक, जो मान दिया वो देखिए, बीटा अपॉन अल्फा, मतलब पहला जो एंगल दिया गया वो क्या है 0.5 दिया गया है, तो ये मैं रख लेता हूं, और बीटा जो दूसरा एंगल हमें निकालना है बीटा को, तो ये हो जाएगा 0.5 डिग्री बराबर F0/FE। ये दोनों अलग अलग हमें दिया गया है क्या, लेंस। F0 का मान कितना दिया गया है, वो दिया गया हमें 0.3 और दूसरा 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को रख लेते हैं, तो 0.3
और देखिए दूसरा दिया 3 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, और इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो ये मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। अब ये हो जाएगा मीटर में, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो गया मीटर में, ये भी है और ये भी मीटर में है। ठीक, अगर हम बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसके लिए मैं 3 गुणा करूंगा, तो 0.03 बीटा बराबर 0.3 गुणे 0.5 डिग्री। ठीक, अब इसको नीचे भेजेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 0.3 गुणे 0.5 डिग्री अपॉन 0.03। इस तरह से हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। ठीक, इसको जो सॉल्व करेगा वो आसानी से कर लेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 5 तिया के 15 ये हो गया। अब देखिए एक स्थान पे ये दशमलव, एक स्थान पे ये दशमलव, 2 स्थान पे दशमलव होना चाहिए, 1 2 ये दशमलव मैंने कर लिया। नीचे क्या है 0.03 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 स्थान पे ये दशमलव, 2 स्थान पे ये दशमलव, दशमलव को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों समान स्थान पर हैं, तो ये हो जाएगा 15/3। ये बीटा बराबर, इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 बार में ये कट जाएगा, तो मतलब बीटा जो आया वो 5 डिग्री इसका एंगल आ चुका है। ऑप्शन में आता है क्या 5 डिग्री दिया गया है, ऑप्शन में ए नंबर दिया गया है, इसे आप टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम के वीडियोस देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।